ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम करेंगे कार्तिक महात्म के 24वें अध्याय की कथा। पृथु बोले, हे नारद, कृष्णा वेणी के तट से शिव और विष्णु के गणों ने वेश्या के शरीर से कलह निकाली थी। वह आपने हमसे कहा, ये उन नदियों का प्रभाव है अथवा उस क्षेत्र का। हे धर्मज्ञ, इसमें हमको बड़ा संदेह है। नारद जी बोले, कृष्णा साक्षात कृष्ण का शरीर है और बेनी महादेव जी का स्वरूप है। उनके प्रभाव का चतुर्मुख ब्रह्मा भी नहीं कह सकता, तो भी उनकी उत्पत्ति मैं कहूँगा, उसको सुनो। पहले चक्षुक मनवंतर में ब्रह्मा जी ने सयादि के शिखर पर यज्ञ करना चाहा। यज्ञ की सामग्री इकट्ठी करके देवगणों के साथ विष्णु और महादेव को संग कर उस शिखर को गए। ब्रह्म मुहूर्त में भृंगु आदि मुनि ने उनकी दीक्षा के लिए सुंदर सीमा की और स्वरा नाम वाली सबसे बड़ी पत्नी को बुलाया। वह धीरे धीरे चली। तब भृंगु विष्णु से बोले, हे विष्णु, वह आपके बुलाने पर भी नहीं आई। मुहूर्त बीता जाता है, अब दीक्षा विधि कैसे संपन्न होगी। श्री कृष्ण बोले, जो शीघ्र स्वरा नहीं आती है तो यहाँ गायत्री का दीक्षा विधान करिए। क्या इस पवित्र कार्य में यह उनकी स्त्री है? नारद जी बोले, रुद्र ने विष्णु के वचन को मान लिया। भृंगु के इस वचन को सुनकर गायत्री को ब्रह्मा के दक्षिण भाग में बैठाकर दीक्षा विधि का प्रारंभ किया। जितनी देर में मुनिवरों ने दीक्षा विधि प्रारंभ करी, इतने में यज्ञ स्थल से स्वरा आ गई और गायत्री को ब्रह्मा के संग दीक्षा की हुई देखकर सोतपने की ईर्ष्या से क्रोध कर बोली, यहाँ अपूज्यों का पूजन होता है और पूज्यों का पूजन नहीं होता। वहाँ दुर्भिक्ष, मृत्यु, भय, यह तीन होते हैं। जो यह दक्षिण भाग में मेरे आसन पर बैठी है, इससे ऐसी गुप्त रूप वाली नदी होवेगी जो अदृश्य रहेगी। मेरे आसन पर मुझसे छोटी तुमने बैठा दी, सो तुम भी जड़ी बनकर नदी में होगे। उसके शाप को सुनकर क्रोध के मारे कांपते हुए होठों से देवताओं के रोकने पर भी गायत्री बोली, ब्रह्मा तेरी भांति मेरे भी पति हैं, तूने वृथा शाप दिया, इससे तू भी नदी हो। नारद जी बोले, फिर शिव विष्णु सब देवता हाहाकार कर दंडवत करके स्वरा से प्रार्थना करने लगे, हे देवी, अब जो हम ब्रह्मादिक सर्व देवों को शाप दिया, जो जड़ी भूत बन जाएंगे, तो ये तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे। ये शाप तूने बिना विचारे दे दिया, ये लौटाना चाहिए। स्वरा बोली, हे देवताओं, तुमने यज्ञ के आदि में गणेश जी का पूजन नहीं किया, इससे मेरे क्रोध से ये विघ्न निस्संदेह पैदा हुआ। मेरा यह वचन निश्चय है, झूठ नहीं है। इससे अपने अंशों से जड़ीभूत होकर तुम सब नदी में हो और हम दोनों सोत भी अपने अंशों से नदियां होकर पश्चिम की तरफ बहेंगी। नारद जी बोले, ऐसे स्वरा के वचन को सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये सब जड़ीभूत होकर अपने अंशों से नदी हो गए। तब विष्णु कृष्णा नदी, शिव वेणी और ब्रह्मा कुमुदनी नदी ये सब अलग अलग हुए। देवता भी अपने अपने अंशों की जड़ करके सह्याचल की शिखरों से नदी होकर अलग अलग बहने लगे। पूर्व वाहिनी देवताओं से, पश्चिम वाहिनी हजारों नदियाँ उनकी स्त्रियों के अंश से उत्पन्न हुई। गायत्री और स्वरा पश्चिम वाहिनी नदियाँ सावित्री नाम से प्रसिद्ध हुई। कृष्णा और वेणी के उपाख्यान को जो मनुष्य सुनेगा और सुनावेगा, उसको उनके दर्शन और स्नान का फल मिलेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 24वां अध्याय संपूर्णम। अगर कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली मेरी अध्यायों से संबंधित सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।